दोस्तों रातों रात अमीर कैसे बना जा सकता है। दोस्तों आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। दोस्तों बहुत कम पूंजी में 500 रुपए, 600 रुपए, 300 रुपए, 250 रुपए ऐसे प्रश्न उठते हैं कि क्या इतना पूंजी में रातों रात कोई अमीर बन सकता है इस जमाने में, इस समय में। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसी बारे में पूरे डिक्लियर यानी कि विस्तार से आज चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप बहुत कम से कम पूंजी में, या एक तरीके से कहा जाए कि आप अपने जेब के खर्चे के अनुसार बजट में रातों रात अमीर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एल बिजनेस 2.0 चैनल। दोस्तों इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल, एक और चैनल है जिसपे आप जाकर के उस चैनल को भी देख सकते हैं। उस पे भी अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस आपको मिलते रहते हैं जिसका नाम है बीके टूल। तो दोस्तों आपकी मर्जी है, आप जाइएगा या मत जाइएगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है इस पे हम एक तरीके से काफी रिसर्च करके आए हैं, काफी ज्यादा जानकारी के साथ आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों अमीर बनना और रातों रात अमीर बनना, दोस्तों इस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं है दोस्तों रातों रात अमीर बनने का तात्पर्य है कि अचानक आपका कोई चीज का एक तरीके से लॉटरी लग गया, किस्मत चमक गया। दोस्तों ये चीज है कि आप जिसको रातों रात अमीर बनना। और दोस्तों अगर अमीर बनने वाली बात होती ना, एक बात मैं और बता देता हूं, अगर ऐसे कोई बात होती अगर अमीर बनने वाली, तो दोस्तों हर एक व्यक्ति अमीर बन जाता। तो दोस्तों ऐसा नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। लेकिन हाँ ये भी बिल्कुल सत्य है कि बहुत से ऐसे लोग, आप ध्यान दीजिएगा, अपने मेहनत के दम पर इस जमाने के ट्रेंड के बिजनेस के अनुसार, ट्रेंडिंग बिजनेस के अनुसार एक तरीके से छोटे छोटे रिचार्ज करा करके मोबाइल में 300 रुपए महीने का, यानी कि इंटरनेट के जरिए, मुख्य बात यह है लोग वेबसाइट बना करके अनेकों प्रकार के ऐसे तरीके का इस्तेमाल करके एप्स के माध्यम से, आप जैसे कि मैंने आपको बताया है, अनेकों वीडियो में बताया है कि अभी सोशल मीडिया का जमाना है। तो सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल पर पत्रकारिता करते हुए, या आप देखेंगे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे आप समझ करके चलिए कि एक तरीके से फॉलोअर बढ़ा करके भी लोग पैसे कमा लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये सब ट्रेंड में चल रहा है। इसमें हर एक व्यक्ति अपना किस्मत आजमा रहा है। जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग हैं सभी लोग सफल ही हो जाएंगे, लेकिन हाँ उसी में जिसका लक है, जिसका मेहनत है, सब कुछ मेंटेन है, वह व्यक्ति पैसे कमा रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और रातों रात आपने देखा होगा कि कोई अचानक से कोई वीडियो आती है, वायरल हो जाती है और व्यक्ति रातों रात स्टार भी हो जाता है। अनेकों लोगों को आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि थोड़ा बहुत शादी में लोग क्या करते हैं, डांस थोड़ा बहुत कर देते हैं और रातों रात उनको वायरल हो जाते हैं, वो लोग वायरल हो जाते हैं रातों रात। तो दोस्तों यही सब चीज है जो रातों रात अमीर एक तरीके से बना जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये एक अलग चीज है, ये सोशल मीडिया का समय है और ट्रेंड का बिजनेस है। ये जो ट्रेंड में चल रहा है वह बिजनेस है। लेकिन क्या अमीर बना जा सकता है, सवाल यह है। तो दोस्तों ये सवाल ऐसा नहीं है कि केवल आप ही के मन में होगा, हमारे मन में भी ये सवाल होता है। इसलिए मैं उसका उत्तर ढूंढ करके आया हूं। अगर व्यक्ति चाहे, ध्यान दीजिएगा, अगर वह चाहे तो वह अमीर जरूर बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना सहज है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों हर वह मुमकिन चीज जो मुमकिन है वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं अधिक कठिन है, अमीर बनना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत से लोगों का भाग्य साथ दे देता है तो रातों रात वायरल हो जाते हैं। नहीं आपका भाग्य साथ दे रहा है, आप चाहते हैं कि हम अपने दम पर ऑफलाइन कोई बिजनेस करके अमीर बने, पैसे कमाएं, हजारों रुपए प्रतिदिन का इनकम हो, लाखों रुपए महीने का इनकम हो, सालाना 50 लाख 1 करोड़ का इनकम हो। अगर आपके भी मन में, जैसे हमारे मन में भी सवाल चलता है, आपके भी मन में ऐसा सवाल चल रहा है, तो दोस्तों आज हम, आप और आप
और हम सभी लोग मिलकर आज काफी ज्यादा इस विषय पे चर्चा के साथ मैं आपको बताऊंगा और आप लोग समझिएगा। दोस्तों मुख्य बात क्या है, इसको थोड़ा आप विस्तार से समझिए। अमीर बनने का मतलब यह हुआ कि आपके पास पैसा ज्यादा हो, तो दोस्तों उसको अमीर कहते हैं। वह व्यक्ति अमीर है जिसके पास पैसे ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा अनेकों फार्मूले भी हैं। समय के अनुसार फार्मूला भी आप देखेंगे तो बदलता रहता है। तो एक फार्मूला यह है जो अनेकों विद्वानों का भी कहना है और बड़े बड़े लोगों का भी यह कहना है कि जो व्यक्ति अमीर उसे कहते हैं वह व्यक्ति जो ब्याज के ब्याज में, ध्यान दीजिएगा, ब्याज के ब्याज में अपना मतलब सारा खर्चा मेंटेन करे, वह व्यक्ति अमीर कहलाता है। आप समझ रहे हैं ना कि मूलधन नहीं, ब्याज का ब्याज में उसका खर्चा मेंटेन हो जाता हो और बाकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका ग्रो कर रहा है, वह व्यक्ति अमीर कहलाता है। ये एक अलग फार्मूला है। लेकिन अगर इस बात को अगर आप एक मतलब इंसान और इंसानियत के नाते अगर आप इसको समझें, ये तो एक फार्मूला है या जो लोग इसके मतलब एक तरीके से शिक्षा देने वाले लोग हैं वो सब बताते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए ना, तो मेरा यह मानना है, हो सकता है कि और लोगों का मानना कुछ और है, लेकिन मेरा यह मानना है कि चाहे जितना पैसे होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति को अगर शांति नहीं मिलती है ना, उस व्यक्ति को अगर उस धन से, कमाए हुए धन से अगर शांति नहीं मिलती है, तो वह एक तरीके से आप देखेंगे ना तो वो पैसा उसके किसी काम का नहीं है। अगर वह थोड़ा ही कमाता है लेकिन उसमें उसको थोड़ा सुकून मिलता है, उसको एक तरीके से, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से आपको बता रहा हूं कि उसको थोड़ा उसमें संतोष मिलता है, तो दोस्तों वह व्यक्ति अमीर है, राजा है अपने आप के लिए। यह भी बात सत्य है। तो दोस्तों ये जो चीज है, आप इस चक्कर के पीछे में मत भागिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि यार जैसे होता क्या है, हम अपने लाइफ के भी अनुभव बता रहे हैं, ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि नेचुरली अभी हम लोग अगर 10-15 साल पीछे जाए ना, तो नॉर्मली हम लोगों के घर में क्या एक बाइक भी नहीं हुआ करता था। ये बात आप समझ लीजिएगा। 10-15 साल पीछे, ज्यादा दिन पीछे नहीं जाना है, 10-15 साल पीछे एक मोटरसाइकिल भी नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी मान करके चलिए, अगर मोटरसाइकिल अगर व्यक्ति खरीद लिया, चला रहा है, तो उसको इच्छा क्या है, उसकी इच्छा बढ़ गई है। अब वो सोच रहा है कि 4 व्हीलर चलाने का। 4 व्हीलर जो व्यक्ति चला रहा है उसका इच्छा कुछ और चलाने का। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ता जाएगा, और आपकी जो इच्छाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, आवश्यकताएं नहीं, इच्छाएं हैं, वो आपको हमेशा गरीब बनाए हुए रहेगी, चाहे आप जितने भी पैसे कमा लें। ये बात आप नोटिस कर लीजिएगा। हम अपने अनुभव की बात बताते हैं, बाकी फालतू कोई बात नहीं बताते, जितना समझ है उतना बताते हैं। अगर आपकी तर्क अपने तर्कों से अगर आप समझेंगे तो आप इसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं वही आपको गरीब बनाती है। आपकी आवश्यकता आपको गरीब नहीं बना सकती। आप चाहे जितना भी धन कमाइए, हम भी ये कह रहे हैं कि आप बिजनेस मत कीजिए, व्यापार मत कीजिए, लेकिन जितना कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों का भी यह कहना है कि जितना आप काम कर रहे हैं उसके फल को लेकर आसक्ति रहित होकर कर्म कीजिए। मतलब उसका फल के विषयों का चिंतन मत कीजिए। समझ रहे हैं ना? या आप अपना कर्म कीजिए। ये नहीं है कि आपका कर्म नष्ट हो जाएगा या आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। आप जो करेंगे उसका रिजल्ट तो होगा, सही या गलत जो भी रिजल्ट होगा वो तो होगा। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम भी हैं, ये नहीं है कि आप ही हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। बात यही है कि यार अब तो इतना टाइम हो गया, इतना पूंजी लगा दिया, इतना ये कर लिया, इतना ये कर लिया, यार अब तो ऐसे हुआ नहीं। ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी होता है और आप सभी लोगों, हम लोगों के साथ होता है। लेकिन दोस्तों इसमें सल्यूशन क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान इसी में है कि बस जैसे हमारे एक तरीके से शास्त्रों का कहना है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा न कीजिए। जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है वो तो बोलेगा यार तो फल की इच्छा ही तो कर्म कराता है। लेकिन नहीं भाई, उसको सही से अगर आप समझेंगे ना तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे, इसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं, कर्म करना ही है, तो फल की इच्छा क्यों करना?
तो एक तरीके से आप केवल कर्म कीजिए, आपको मेंटेन करने वाला, आपको देखने वाला, आपका परिश्रम पराक्रम ये सब कुछ कोई ना कोई है जो उसको नोटिस कर रहा है, आपको समय पे रिजल्ट मिल जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं उसको मन से कीजिए और अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, लेकिन ये सोच करके नहीं कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे ये अभी मिल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, तो ये बताइए कि पैसे का कोई गारंटी है? तो ठीक उसी तरीके से हमें अपना ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं इतना ही पैसे कमाता हूं तो यार मैं तो अमीर कभी नहीं बन सकता। दोस्तों आप भी बन सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते हो। आप जिस प्रकार का काम करोगे उस प्रकार का रिजल्ट आपके सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात अमीर बन सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें से मान लीजिए कि सभी लोगों का किस्मत एक जैसे नहीं है। कोई होगा, मान लीजिए हजारों लाखों में एक व्यक्ति होगा जो रातों रात वायरल हो जाता है, अमीर बन सकते हैं इस समय के जमाने में। लेकिन दोस्तों हम वो बात नहीं करते, हम ये बात हम कहना चाहते हैं कि अगर हर एक आदमी अगर प्रयास करे तो अपने आप में वो अमीर है। वो पैसे कमाए लेकिन उसमें अगर मान लीजिए उसको शांति मिले, संतोष मिले, तो उससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये भी बात मान करके चलिए। बहुत से लोग हैं जो पैसे कमाते हैं लेकिन रातों दिन चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन शांति संतोष धारण करने में ही है। और संतोष का मतलब यह नहीं कि आप अपना जो है उतने में बस सिमट के रह जाइए, आप अगला कर्म भी कीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि आप एक जगह रुकिए नहीं, चलते रहिए, लेकिन शांति और संतोष अपने मन में धारण करने के साथ। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से जीवन अच्छा चलेगा। और आप अगर कम भी पैसे कमाते हैं तो भी आप अमीर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि हम गरीब हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।